तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको। और मैं आपको डिफरेंशिएशन यानी अवकलन पढ़ा रहा था। इससे रिलेटेड मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। तो दो वीडियो का आपने नहीं देखा होगा तो पहले आप दो वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगा, ठीक है, या इसके प्ले लिस्ट का ही लिंक मैं दे दूँगा। तो उसमें तो ऑलरेडी दो वीडियो रहेंगे, ठीक है। तो देखो, हम लोग जो है अवकलन पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 5 तक हम लोग कवर कर दिया था। एक्सरसाइज 6 में आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ फार्मूला बता देता हूँ। उस फार्मूले को आपको लिखना है, याद करना है। देखो, ये जो है साइन इनवर्स एक्स का एक फार्मूला यहाँ पर देखो, यहाँ पर है, उसको याद कर लेना है आपको। और देखो यहाँ पर लास्ट में कॉस इनवर्स एक्स d/dx का, यहाँ पर रुकना ना, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद कर लेना है। जितने फार्मूले दिखा रहा हूँ सबको आपको याद करने हैं। यहाँ पर लास्ट में tan का है, फिर tan के बाद है कॉट का है। ये वाला कॉट का देख लेना, ये वाला कॉट का, ये आपके बुक में दिया होगा, मैं आपको केवल दिखा बस रहा हूँ। ये आपके बुक में दिया ही होगा, ठीक है। और दिखाता हूँ। और ये sec x का है और लास्ट में cosec x का है। cosec इनवर्स x का है, रुकना, cosec इनवर्स x का, और ये sec इनवर्स x का, रुकना ना, दिखा, ये sec इनवर्स x का, ये वाला, ठीक है। तो ये सब फार्मूला आपको याद कर लेने हैं। आपके बुक में ही दिए होंगे। इसको लिखूंगा तो बहुत वक्त ज़ाया होगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि कुछ अलग तलग दिया हुआ था। इसमें आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या अलग तलग बोल रहा हूँ। जैसे कि साइन इनवर्स, अब देखना यहाँ पर थोड़ा सा, 2x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। रुकना, ये पेन थोड़ा नहीं चल रहा है। वैसे पेन में प्रॉब्लम नहीं थी, नीचे के पुट्ठे में प्रॉब्लम थी, ठीक है। उसको मैंने ठीक कर लिया है। तो माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए बोला है तो हम लोग लिख ही सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू dy/dx साइन इनवर्स x 2x। क्या करेंगे, इसको u मानेंगे, t मानेंगे, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। माना 2x इज इक्वल टू u मान लेता हूँ। t तो मैं मान चुका हूँ 2-3 बार, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। d/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स u हो गया, ठीक है। अब क्या बताया था भाई, मैंने बोला था कि इसमें जो है क्या होता है। अब du नीचे लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पर du नीचे लगा रहा हूँ तो du ऊपर भी लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक तो dx था, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। du को ऊपर लगा रहा हूँ तो मतलब du को नीचे लगा रहा हूँ तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स u। अब मैं इसका आराम से अवकलन कर लूँगा और यहाँ पर चेंज करेंगे मान, क्योंकि u का हम लोग x के सापेक्ष नहीं कर सकते, तो u को हम लोग क्या माने थे, 2x, तो 2x लिख देंगे। पहले तो इसका अवकलन क्या होगा, साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का इस फॉर्मूले में देखना पड़ेगा। हाँ, साइन इनवर्स x का मैंने देखा फॉर्मूले में 1/1 माइनस करनी में x स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, ये तो 2x है, ये हो जाता है 2x, तो 2x x खत्म हो जाएगा, मतलब इसका 2x से अवकलन करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 करनी में 1x स्क्वायर, करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होता है इसका आंसर। देखो, u मान के आप इसको बनाओगे तो वो इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन इस बार साइंस से नहीं, कुछ और चीज़ से लेकर रिलेटेड से करेंगे, कुछ और से। देखो, हाँ, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और थोड़ा देखने में भले हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये तो वैसे इजी है, ठीक है। दूसरा, यदि, लेकिन ये साइन x से ही रिलेटेड है ना, ये हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं।
अगर अपने अनुसार बनाए तो, लेकिन हम लोग इसी के अनुसार बनाएंगे। ई साइन इनवर्स एक्स, देखो यहाँ पर कुछ अलग आ गया है। यहाँ पर क्या आ गया डायरेक्ट ये, तो डी बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। तो देखा करो कि किस चीज को तुम अगर टी मानोगे तो हम लोग को फॉर्मूला में दिखने लग जाएगा। जैसे ई एक्स का हम लोग अवकलन करते हैं तो हमको पता चल जाता है। यहाँ पर अगर मैं इस साइन एक्स को टी मान दूं तो फिर हमको पता है कि हम लोग ई टी करके उसको निकाल सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ई टी को हम लोग को साइन एक्स को टी मानेंगे तो ये ई टी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स। अभी एक बार इसको लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ। माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा डी एक्स ई टी। ई टी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष इसमें जब ई टी है तो हम लोग एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स इसको तो लिखते जाओ। अब इसको क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। इसमें नीचे में टी लगाए डी टी लगाएंगे और ऊपर में डी टी लगाएंगे। जैसे कि नीचे में डी टी लगाया, ऊपर में डी टी लगाया, और नीचे में जो डी एक्स है उसको इधर लिख दिया बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पर ई टी है ना, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका तो ई टी ही होता है, और यहाँ पर टी के जगह अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स रखेंगे तो हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का अगर हम लोग यहाँ पर अब मैं इसको टी की जगह यहीं पर बता देता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स तो अगले स्टेप में रखते ही, उससे अच्छा मैं यहीं पर लिख देता हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, 1/, अभी पता चला था 1x²। ठीक है, 1/, करनी में 1 - x²। ठीक है, अब ई टी के जगह साइन टी भर देते हैं, ई टी साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 - करने में x²। तो इस तरीके से जो भी इनवर्स वाला जो मान है वो आप भरोगे तो इजीली पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है बन जाता है। इसमें कोई वो नहीं है। अब देखना, इसमें कई ठीक क्वेश्चन मैंने ये दे दिया हुआ है नीचे में 1/a भी, उसमें घबराने की बात नहीं है। यह चर राशि है, गुणे के रूप में है, इसका अवकलन नहीं करना पड़ता, इसको केवल गुणा में सामने लाना पड़ता है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कुछ और क्वेश्चन। नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से आपसे बन जाएंगे, और आप अगर आपसे नहीं बनेंगे तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करना। अब एक नया एक्सरसाइज में आते हैं, क्योंकि ये वाला जो एक्सरसाइज है वो आज के वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने त्रिकोणमिति अगर ढंग से पढ़ा है तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, वरना मैं कह रहा हूँ कि आप पहले इस त्रिकोणमिति का वीडियो देखो, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का। इसके ऊपर भी मैंने पूरी सीरीज बना दिया ऑलरेडी। उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी सभी वीडियो में देता हूँ, आप देख लेना। और इसके आई बटन में भी मैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैं जो लिंक है वो दे दूंगा, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखना, तभी आपको ये पूरी तरीके से क्लियर होगा, वरना क्लियर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर मैंने मात्र एक क्वेश्चन ही बता दिया ना, और अगर आपने त्रिकोणमिति का वीडियो देख लिया ना, तो आप ये जो एक्सरसाइज नंबर 7 है ना उसको आप पूरा कवर कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x 1 + x² का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, अब देखो मानते हैं यहाँ पर। ठीक है, माना y इज इक्वल टू, जो कि हम लोग को करना ही है कि नहीं, y मानेंगे तभी तो 2x + 1 + x²। ठीक है, अब हम लोग जो है ऐसा क्या करें, ध्यान से देखो, ऐसा क्या रखें यहाँ पर x के बदले जो कि इसको ना अंदर से पूरा sin x बना दे, sin x²। तो देखो, हम लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो हम लोग जो है जानते हैं कि sin इनवर्स 2θ का फॉर्मूला क्या होता है। sin इनवर्स 2θ का फॉर्मूला होता है tan, रुकना लिख ही देता हूँ, sin इनवर्स कहाँ पर लिखूँ, sin इनवर्स 2θ
थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है। ये साइन इनवर्स 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, क्योंकि हम लोग को अंदर में क्या लाना है, कुछ थीटा वाले चीज में लाना है, तभी तो थीटा और साइन कट जाएंगे, है ना, साइन और साइन कट जाएंगे, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन थीटा के 2 थीटा के फॉर्मूले में हम लोग ऐसा क्या मतलब कि साइन 2 थीटा में यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझाने में थोड़ा दिक्कत जा रही है वाला। अगर हम लोग इस एक्स की जगह में क्या रखें कि वो साइन वाले फॉर्म में आ जाए, तो केवल एक ही चीज़ रख सकते हो जिससे वो साइन वाले फॉर्म में आ जाए, और वो है इसके बदले tan रखोगे तो, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी साइन अगर सही तरीके से देखो तो साइन इनवर्स 2 थीटा का फॉर्मूला है, और अगर इसमें tan डाल दोगे, tan थीटा लिख दोगे, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। हम लोग को पता है, एक बार और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था, 11th में पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला। तो इसलिए जो है इसको अगर ध्यान से देखें तो ये इसी वाले फॉर्म में, अगर एक्स को अगर मैं tan मान देता हूँ, tan थीटा मान देता हूँ, तो फिर यहाँ पर अगर मैं tan थीटा लिखूंगा तो एक्स का अगर tan थीटा लिखता हूँ तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। साइन 2 थीटा बनेगा तो फिर 2 थीटा जो है बाहर निकल जाएगा, क्योंकि साइन कट जाएंगे। तो सीधा सीधा पहले तो मानो, यहाँ पर वो टी भी नहीं मानना है, यहाँ पर एक्स की जगह कुछ अलग लिखना है, ठीक है। माना x इज इक्वल टू थीटा, ठीक, ये तो लिखना है। अब क्या हो जाएगा, एक आगे बढ़ते हैं स्टेप, ये आपको अभी लिखना है। अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। तो ये क्योंकि यूज होगा इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा। अब मैंने tan माना है, x को क्या माना है, tan थीटा माना है, तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, रुकना ना लग लेता हूँ। तो अगर आपने पिछला पेज अगर आपने नोट किया होगा तो आपने देखा होगा कि y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इस तरीके से हम लोग को क्या पता चला कि साइन और साइन कट जाएगा और 2 थीटा आ जाएगा। अब मैंने थीटा का वैल्यू क्या बताया था, थीटा का वैल्यू मैंने बताया था कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x होगा। अब इसका अवकलन कर दो, डी बाई डी एक्स, अब अवकलन लगा दो, 2d बाई डी एक्स tan इनवर्स x, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, हम जानते हैं कि इसका क्या पता फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, आई थिंक, एक बार देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही था, इसका वही वाला फॉर्मूला होता है। तो इसका मेन क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ये वाला जो है मान आ चुका है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। हाँ, ये 3 उदाहरण एकदम सही है इसको बताने के लिए। अगर मैंने ये एग्जांपल ले लिया तो देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वाला जो वीडियो है सिर्फ अवकलन देखने से बन जाएगा, मैं इतना बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए आपको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए। ये वाला जो चैप्टर है उसमें, मतलब ये वाला जो एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज इसमें, वो बिल्कुल आपको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन देखने के बाद ही समझ में आएगा अच्छे से। अगर आप और ज़्यादा दिमाग लगा के अगर आप समझ सकते हो तो ये भी समझ आ जाएगा, अगर आपने 11th में अच्छे से ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन और लेते हैं इससे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, जो कि मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें अब यहाँ पर ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बस थोड़ा सा दिमाग, ज़्यादा नहीं। ये 1 माइनस में है ना, ऐसा मैं x की जगह क्या रखूँ कि वो tan के फॉर्म में रहे। tan के फॉर्म में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये tan और ये tan कट जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा सोचो, यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर अगर मैं क्या ऐसा रख दूँ जिससे कि ये tan के फॉर्म में रहे, tan का कोई 2 थीटा या 1 थीटा या 3 थीटा के फॉर्मूले में चेंज हो जाए। तो धीरे से अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 2 थीटा के फॉर्मूले में ही चेंज होगा, है ना। अब 2 थीटा के फॉर्मूले में होगा तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला रहता है 2 थीटा में, जिसमें 1 नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर में रहता है, वो कोई भी फंक्शन हो, वो एक्स स्क्वायर में रहता है और ऊपर में 2 में रहता है, मतलब 2 के मल्टीप्लाई में रहता है। तो
टैन कहीं एक ऐसा चीज़ है, टैन ही अगर मैं रख के देखूँ यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर टैन रखा तो यहाँ एक्स की जगह अगर मैं टैन रखा तो ये जो है टैन 2θ के फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। तो सीधा सा हम थोड़ा सा ध्यान लगाने पर हमको समझ आता है, माना x इज इक्वल टू टैन थीटा, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स टू टैन थीटा। अगर आपने ये इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन देख लिया ना अच्छे से, तो ये एकदम आपके लिए पानी हो जाएगा, पता है। अगर आपको वो समझ अच्छे से, अगर आपने पहले से देख लिया तो आपको ये आपसे खुद बन रहा होगा, ये तो है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ tan 2θ y इज इक्वल टू 2θ। अब यहाँ पर देखो मैंने क्यों इन्वर्स में लेके आता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पर थीटा रहता है और थीटा को आप नहीं कर सकते अवकलन, यहाँ को आपस में आपको इन्वर्स फॉर्म में लाना पड़ता है। तो इसका इन्वर्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, बस यह जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यही है tan इनवर्स x। तो सीधी सी बात है, यही आंसर आएगा, है कि नहीं। तो इसमें कोई वो नहीं है, यहाँ से देख लो यहीं से हम लोग जो बता देते हैं, यहाँ पर यहाँ इतना दूर तक तो आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या किया हम लोग, फिर अवकलन किए तो हमको पता चला कि इसका मान इतना होता है और इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब देखो टाइम बचा ही है तो एक क्वेश्चन और लिया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। हाँ, ये वाला जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि लाइन से बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी का भी है और घबराने वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी का है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब अगर एक बार और बोलता हूँ, अगर आपने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो लोग देख चुके हैं उनको बता रहा हूँ, क्योंकि इतने बार बोलने के बाद जो है कोई ना कोई तो देखने चला ही गया होगा। अगर जिसने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन देखा होगा, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा के देखो कि यहाँ पर मैं अगर ऐसा क्या भरूं जिससे वो जो है कॉस के 2θ 3θ या कोई भी थीटा वाले फॉर्मूले में चेंज हो जाए, क्या भरूं, तो कॉस 2θ। अगर यहाँ पर मैं tan भर दूं, देखो यहाँ पर अगर मैं tan डाल दूं, यहाँ पर अगर मैं tan लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2θ का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर x इज इक्वल टू, माना लिखना x इज इक्वल टू tan थीटा, तब यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस में प्लस में cos 2θ का फॉर्मूला है, हम लोग 11th से जानते हैं इस चीज़ को, पता है। 11th में ये सब था और 12th में तो आपको पूरी तरीके से, अगर आपने 12th में ट्राइगोनोमेट्री अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर तो ये ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमको पता है कि बाद में हमको जो है इन्वर्स वाले चीज़ की ज़रूरत होती है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो cos, अब हम लोग y इज इक्वल टू तो लेंगे ना, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos इनवर्स cos 2θ, ठीक है। y इज इक्वल टू 2θ आ जाएगा। अब हम लोग को पता है, हम लोग पहले से इस चीज़ को कर चुके थे, हम लोग जानते थे कि भैया थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर थीटा का फिर से भर दो, थीटा का मान क्या आ जाएगा, मैक्सिमम देख रहा हूँ यार, अभी और ज़्यादा एकदम क्लियर हो रहा है कि tan थीटा ही बार बार आ रहा है और हम लोग को पता है कि इसके आगे का मान क्या आ जाएगा, फिर d/dx हमको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से राइटिंग खराब बन रहा होगा तो सॉरी, लेकिन राइटिंग तो मैं बहुत सुधारने की कोशिश कर चुका हूँ, ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये x है, d/dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या आंसर है, 1, यहाँ पर अगर हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके बाद 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, ये उतना कठिन नहीं है, ये बहुत ही आसानी से बन सकता है अगर आप ध्यान से समझोगे। तो अवकलन उतना कठिन चैप्टर नहीं है। आप चाहो तो एक एक क्वेश्चन करो, पहले तो शुरू में एक एक क्वेश्चन करो, सभी के एक एक क्वेश्चन कर लो,
तो इससे क्या होता है कि दिमाग में बैठ जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाने हैं। फिर आप जो है थोड़ा डिटेल में जाओ, फिर और थोड़ा डिटेल में जाओ। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ईजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अगर आपने ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन नहीं देखा है तो एक बार और बोल देता हूँ, इसके लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा। पहले ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, इसके लिए थोड़ा सा ही देख लो, लेकिन देखना ही पड़ेगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे दूंगा, पूरा इनफैक्ट पूरा प्ले लिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।